वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्यायवाची। तो जल्दी से इसको पढ़ के जो है पर्यायवाची खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए पर्यायवाची एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इसमें समय आपको देना पड़ेगा और ये पेपर में दिक्कत भी देता है क्योंकि एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। तो अगर आप इन्हें शब्द को बनने के क्रम में पढ़ेंगे कि कोई शब्द कहाँ से बना है तो फिर आपको याद करने में आसानी रहेगी। मेरा प्रयास रहता है कि कोई शब्द किससे बना है वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूँ, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तक हम जो है उपस्थित तक पढ़ चुके थे, अभी आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, उपाय देखिए, उपाय के पर्यायवाची देखिए ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब और दूसरा है तदबीर। आपने शब्द सुना होगा नाराए तदबीर, यानी उपाय का जो नारा है, मतलब नाराए तदबीर, उसके आगे बोलते हैं अल्लाहू अकबर, यानी जो उपाय का नारा है वो है अल्लाह। तो अल्लाह ही सारी समस्याओं का उपाय है, ऐसा वो लोग अपने नारे में बोलते हैं। तो तदबीर मतलब उपाय। फिर है उपासना। उपासना के देखिए आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत और प्रार्थना, ये सब उपासना के पर्यायवाची हैं। फिर है उपेक्षा। उपेक्षा के पर्यायवाची देखिए लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति। ठीक है, ये अनासक्ति इसकी वर्तनी गलत लिखी है, इसकी सही वर्तनी होती है अनासक्ति। ठीक है, तो अनाशक्ति नहीं होता, ये गलत लिखा है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको। विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा और अवहेलना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखिए उल्टा। उल्टा के पर्यायवाची हैं विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा। औंधा उल्टा। आगे है उलझन। उलझन के पर्यायवाची देखिए अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, द्विविधा, धर्म, धर्म संकट और चक्कर। तो ये इसके पर्यायवाची हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं अरे मैं तो धर्म संकट में फंस गया, मैं तो उलझन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आगे है उदास। उदास के देखिए उन्मन, अप्रसन्न, विषण, खिन्न, चिंताकुल, उद्विग्न और अन्य मनस्क। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगा, अन्य मनस्क। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका काम किसी अन्य मन में, मतलब किसी अन्य चीज़ में लगा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो उदाहरण। उदाहरण के पर्यायवाची देखिए दृष्टांत, मिसाल, नजीर, नमूना, उदाहरण मतलब उद्धरण और निदर्शन। ठीक है, ये सब उदाहरण के पर्यायवाची हैं। आगे है उतावला। उतावला के देखिए व्याग्र, व्यग्र, आतुर, अधीर, हड़बड़िया, जल्दबाज और उद्धत। उद्धत मतलब जो कामों को करने के लिए तुरंत तैयार रहता है, उतावला रहता है, देर नहीं लगाता। आगे देखिए उपमा। उपमा के पर्यायवाची हैं सादृश्य, मिलान, समानता और तुलना। ठीक है, आगे देखो। आगे देखिए उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, मकसद और हेतु। उल्लास का देखिए आह्लाद, इसकी वर्तनी देख लेना, आह्लाद की भाई पेपर में पूछी जा चुकी है। आनंद, हर्ष, प्रमोद और मौज। कहते ना मैं तो मौज में हूं। आगे देखिए उजड्ड। उजड्ड के पर्यायवाची देखिए अभद्र, धृष्ट, लंठ, गवार, अक्खड़, उद्धत और लंपट। उत्साह के पर्यायवाची देखिए जोश, हौसला, उमंग, साहस और उबाल। ठीक, आगे देखो। उथल पुथल के पर्यायवाची देखिए रद्दो बदल, हेरा फेरी, विप्लव, इनकलाब, हेर फेर, बदलाव और परिवर्तन। उपकार के देखिए हित साधन,
भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकार, अच्छाई, हित और उद्धार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपज का देखिए, उपज के क्या है? फसल, पैदावार या कृषि फल। ठीक, आगे देखो, आगे है उपजाऊ। उपजाऊ के पर्यायवाची देखिए, उत्पादक, उर्वरक और फलप्रद। उपयुक्त के देखिए, उचित, ठीक, वांछनीय, मुनासिब और वाजिब। है ना, कहते हैं ना वाजिब रेट लगा लो भाई, मतलब उपयुक्त ठीक ठाक रेट लगा लो। उत्सुक के देखिए व्यग्र, आतुर, उत्कंठित, उत्कर्ण, रुझान और रुचि। उद्यत का देखिए, उद्यत का होता है तैयार, प्रस्तुत, तत्पर। उन्मूलन का देखिए अंत, उत्सादन और निरसन, मतलब समाप्त हो जाना। उन्मूलन मतलब समाप्त हो जाना। उपालंब का देखिए उलाहना, शिकवा और शिकायत। उल्लू का देखिए कौशिक, ये उल्लू का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। उलूक और लक्ष्मी, वाहन। और अंतिम देखिए उपहास, हंसी, खिल्ली, उपेक्षा और अपमान। ये सब पर्यायवाची हैं साथियों उपहास के। ऊसर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। ऊसर, ऊसर के पर्यायवाची देखिए अनुर्वर। अनुर्वर मतलब जो जमीन उपजाऊ नहीं है। सस्यहीन, सस्य माने ही जो है कृषि होती है। ठीक है, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, ये आपने सुना होगा। तो शस्य का एक मतलब जो है उपजाऊ भूमि होती है ना, खेती से इसका सेंस लिया जाता है। तो शस्यहीन है, खेती नहीं हो रही है, तो ऊसर ही हो गई। ठीक है, अनुपजाऊ का मीन्स भी वही है। ऊर्जा का देखिए शक्ति, ओज, स्फूर्ति। ऊष्मा का देखिए तपन, उष्णता, ताप, गर्मी और ताव। ऊंट का देखिए, ऊंट का है लंबोस्थ, महाग्रीव और उष्ट्र। ऊंघ का देखिए, ठीक है, ऊंघ का यहाँ पे देखिए, इसको सही कर लीजिए, ये है तंद्रा। ठीक है, ये तंदा लिखा है, इसका होगा तंद्रा, ऊंघाई, झपकी, अर्धनिद्रा या अलसाई। ऊधम का देखिए उपद्रव, उत्पात, हुल्लड़, हंगामा, धमा चौकड़ी। ऊबड़ का देखिए, ऊबड़ का खाबड़, मतलब बोलते ना ऊबड़ खाबड़, बीहड़, असम। असम मतलब यहाँ पे असम से आप राज्य का सेंस मत ले लेना। असम का मतलब है जो सम ना हो। सम मतलब बराबर। अब जो बराबर नहीं है वो ऊंचा नीचा ही तो होगा, तो असम हो गया। इसको राज्य के सेंस में मत लेना कि असम यहाँ क्या कर रहा है। अटपटा, ऊंचा नीचा या उच्चावच। आगे देखिए, आगे है ऊंचा। ऊंचा का देखिए उच्च, उत्तुंग, बुलंग, ऊपर, तुंग। तुंग भी जो है चोटी के लिए या ऊंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना। उत्तराखंड में एक जगह है तुंगनाथ, और वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल है। तो तुंग का मतलब वही है, उन्नत, गगनचुंबी, लंबा और शीर्षस्थ। ये सब ऊंचाई के पर्यायवाची हैं। री के देखिए रिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, रिद्धि मतलब वृद्धि और समृद्धि। ऋषि के देखिए मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत और मंत्र दृष्टा, यानी मंत्रों को देखने वाले। आगे देखो, ए से देखिए एक, एक सा का देखिए समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप और अभिन्न। एकता का देखिए एक रूपता, एक सूत्रता, ऐक्य, अभिन्नता और अभेद। एकांत का देखिए सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन और निमृत। ये स्पेशल है, थोड़ा देख लेना, लिख देता हूँ यहाँ पे निमृत। ठीक है, आगे देखो, आगे ये थोड़ा बड़ा है। आगे है एकाएक। एकाएक का देखिए अकस्मात, अचानक, अचिंतित, सहसा, एकदम, यकायक, आकस्मिक। ठीक है, यक बयक, यका बारगी। ठीक है, आगे देखो एहसान का। देखो एहसान का है अनुग्रह, कृतज्ञता और आभार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐश का देखिए ऐश,
ऐश का देखो विलास, अय्याशी, सुख चैन, कहते हैं मेरी तो ऐश है। ऐश्वर्य का देखिए वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि, कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। आगे देखो ऐच्छिक का देखिए, ऐच्छिक का है स्वेच्छाकृति यानी अपनी इच्छा से होने वाला, वैकल्पिक जिसे आप चुन सकते हैं, अख्तियारी जो आपके अख्तियार में हो, जो करना आपकी सामर्थ्य में हो, जो आप कर सकते हैं, सावकल्प, पसंद का, इच्छा का, ये सब ऐच्छिक के पर्यायवाची हैं। ऐंठन का देखो, ऐंठन का है मरोड़, बल, तनाव, अकड़न और उमैठन, ये सब ऐंठन के पर्यायवाची हैं। और आगे देखते हैं अंतिम ओज, ओज के पर्यायवाची देखिए बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा। ये ऊर्जा गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए टाइपिंग एरर हो जाती है, तो जहाँ कहीं भी मुझे दिखाई देगी मैं उसे ठीक करा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि अरे हिंदी में ही लिखने में ही गलती है, तो ये किसी ने हाथ से तो लिखा नहीं है, ये टाइप होता है तो टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मैं जहाँ देखूंगा आपको सही बता दूंगा। ओस देखिए आगे, ओस, उसका है तुषार, हिमकण, हिम सीकर, हिम बिंदु और तुहिन कण, ठीक है। तुहिन कण ये मुझे याद आ रहा है शायद पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पढ़े कुछ प्रमुख पर्यायवाची, ठीक है। आगे के जो वीडियो आएंगे उनमें भी जो इसके आगे के हैं उनको पढ़ के जल्दी से हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और पेपर तक आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन भी मैं आपको क्विक रिवीजन जल्दी से करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।